नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के लिए बुज़दिल और डरपोक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल शुक्रवार को किए गए अपने एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने लिखा, बिहार में कानून व्यवस्था और सरकार संचालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सरकार के अंदर ही जब स्थिति इस सीमा तक अविश्वासपूर्ण, अराजक और विस्फोटक हो गई हो कि भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अपनी ही सरकार की पुलिस, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर यकीन नहीं रहा हो तो कहा ही क्या जाए। बीजेपी के अधिकांश नेताओं को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि उन्हें अपनी ही डबल इंजन सरकार, गृह मंत्री, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री, भाजपाई मंत्री, विधायक और सांसद खुद की सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस करता है, वो जनता को क्या खाक सुरक्षा का एहसास कराएगा। जनता की गाढ़ी कमाई के दम पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से स्वयं की सुरक्षा करवाना ही इन बुज़दिल डरपोक भाजपाइयों का संस्कार और इतिहास है। एनडीए के नेता चुनावों में सुशासन की सरकार बताते हैं, वहीं चुनाव बाद आरोप प्रत्यारोप सिर्फ टव्वल मान मनव्वल, गाली गलौज, छुरा भोंक, दोषारोपण और छीटाकशी का माहौल बनाए रखते हैं। पर अब हद तो ये हो गई है कि बीजेपी के विधायक अपनी शान और शौकत और सुरक्षा के लिए राजकीय सुरक्षा बलों के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों की शरण में जा छुपे हैं। केंद्र सरकार बताए कि उसने बिहार में बीजेपी के ही जंगल राज से प्रताड़ित बिहार के दर्जनों भर छुटभइये भाजपाई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान क्यों की है। क्या करदाताओं की खून पसीने की कमाई इन भाजपाई नेताओं का शौक पूरा करने के लिए है? क्या प्रधानमंत्री चुनाव में इसी मंगल राज की बात करते थे कि बिहार के सैकड़ों नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दी जाएगी? बिहार के स्थानीय नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा देने का सीधा अर्थ ये है कि बिहार में बीजेपी प्रायोजित, संरक्षित और संपोषित गुंडा राज, जंगल राज और राक्षस राज अब बीजेपी के ही हाथ से बेकाबू है और इन्हें अब अपनी ही बिहार सरकार पर भरोसा नहीं। जंगल राज का झूठा राग अलापते अलापते इन्होंने खुद ही महाजंगल राज ला दिया है। अपने इस लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए तेजस्वी केंद्र सरकार द्वारा बिहार में बैठे बीजेपी के नेताओं को वाई श्रेणी सिक्योरिटी मिलने पर कटाक्ष करते दिख रहे हैं। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इनमें कई विधायक और सांसद भी थे। इन सभी को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया। इनमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा से विधायक संजय सरावगी और दीघा से विधायक संजीव चौरसिया शामिल हैं। इसके साथ ही एमएलसी अशोक अग्रवाल, दिलीप जायसवाल और सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने क्या कहा है, वो सुनिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों और नौजवानों को भड़काया गया, दिग्भ्रमित किया गया, असामाजिक तत्वों के माध्यम से हंगामा कराया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनों में आग लगाई गई और ये राजद ने चुनाव के हार का कारण का बदला लेने के लिए इस प्रकार का किया और इसके कारण ही जिनके ऊपर हमले हो रहे थे उन सब लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और राजद चुनाव हारा है, उसके बाद उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। ये आधार बना करके उसने असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया। उन असामाजिक तत्वों से निपटना सरकार जानती है। पहले भी जिन असामाजिक तत्वों को शांत किया है, आज फिर सक्रिय हो गए हैं, वैसे असामाजिक तत्वों को शांत करना भी एनडीए की सरकार जानती है। भले ही बीजेपी अपनी सफाई में कुछ भी कह ले, लेकिन तेजस्वी के कई सवाल जायज लगते हैं। जैसे क्या बीजेपी के नेताओं को डबल इंजन सरकार, गृह मंत्री, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? दूसरा सवाल, जो उप मंत्री खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो क्या ही जनता को सुरक्षित महसूस करवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।